सवाल नहीं पता है कैसे आयल कैसे ना आयल, हमें नहीं मालूम है। लड़का हो गए हमें तब पता चलल कि हम मुँह खुद पड़ गए, कैसे हमारे बालक हो गए। औरतों का नहीं, लेकिन उस बच्चे का सपोर्ट करिए कि वो बाल रूप है। और औरत पे भाई जो भी कुछ कहना चाहते हैं लोग कह सकते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ सवाल ही नहीं है। का करीम सब हम मानते हैं, का बोला भगवान का देन बा, भगवान जवन कैले रहन तो अपन देहले बाटो तो हम जुगवत हैं। बिल्कुल कलयुग में चमकदार हो सकता है, क्यों जैसे नीम के पेड़ में माता जी निकल गई। आप भी सुने होंगे, गए भी होंगे। मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन आप गए थे जौनपुर में, हनुमान जी निकल गए थे। बिल्कुल अभी हमारे दोस्तों नमस्कार। अभी संत कबीर नगर जो ज़िला था, कुछ दिन पहले 7-8 महीना पहले मशहूर हुआ। मालती चौहान जो कि बहुत बड़ी यूट्यूबर थी, उनके जो है जाने के बाद लेकिन एक बार फिर जो है सुर्खियों में आ चुका है संत कबीर नगर। जी हाँ दोस्तों, जो इस समय मैटर वहाँ का जो वायरल चल रहा है, एक महिला हैं जो कि 11 वर्ष की विधवा हैं और वो बता रही हैं वो एक बच्चे को, एक संतान को की उनको प्राप्ति होती है और उस बच्चे को चमत्कारी बच्चा बताती हैं। चमत्कारी के साथ ही साथ उनका ये भी दावा है, उनका जो पति है सपने में आता है और वो सारी क्रियाएं होती हैं जो एक सुहागन या जो पत्नी के बीच में होता है। और इस तरीके से उनको जो है 11 वर्ष के बाद जो है, जो कि उनके पति 11 वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, उनको जो है पुत्र जो है प्राप्त हुआ उनके पति के द्वारा। आइए जो है इसमें जो समाज में जो संदेश जा रहा है, हमारा कोई ये नहीं मकसद है कि हम उस औरत की बदनामी कर रहे हैं या उस बच्चे को कोई सज़ा मिले, बल्कि हमारा ये तात्पर्य है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। क्योंकि ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में एक हलचल मच गई है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि लोग विदेशों में भी देख रहे हैं कि आखिर में इस कलयुग में बिना पति के कैसे जो है एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो आइए हम लोग के बीच में जो है बहुत ही जानी मानी जो है सिंगर हैं प्रांजल पांडे जी, जो कि कभी हमेशा जो है सामाजिक मुद्दों पर अपने जो है जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं अपने गीतों के माध्यम से समाज को हमेशा एक नया संदेश देती हैं। आइए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं भैया के चैनल पे बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग सपोर्ट करिए, जैसे भैया को आगे बढ़ा रहे हो वैसे और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुद्दा कब पता चला जो है कि जो मतलब कि बिना 2-3 दिन से भैया जी मैं भी देख रही हूँ चैनलों पे कि शायद उनकी उम्र भी ज़्यादा काफ़ी है, 45 प्लस होगी, 50। तो हमने भी देखा और हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत असंभव है एक पति के बिना बच्चा पैदा करना। इसमें क्या आश्चर्य आपको लगता है सबसे ज़्यादा? यही आश्चर्य लगता है भैया कि अगर उनके हस्बैंड होते इस दुनिया में तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि आज का ज़माना है बुढ़ापे में भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन उनको सुनकर हमें भी बहुत असंभव लग रहा है। जिस तरीके से बताते हैं कि हमारे जो पति सपने में आते हैं, वो सारी क्रियाएं होती हैं, भोजन करते हैं, साथ में सोते हैं, क्या कभी इतिहास में ऐसा कोई सबूत मिला कि कोई पति सपने में आया और इस तरीके की बातें हुई? हमने भी पहली बार सुना भैया जी, आज तक तो कभी ऐसी बात नहीं सुना। और उनकी वीडियो को भी मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से। लोग जा रहे हैं, न्यूज़ वाले भैया भी जा रहे हैं, और हम भी अगर उनके नज़दीक होते तो जरूर जाते। जरूर जाते। उस औरत से मिलने नहीं जाते, बच्चे से मिलने जाते। आपको भी कुछ संदेह लग रहा है कि वो बच्चा हो सकता है कि कोई अवतारी शक्ति हो? क्या पता। देखिए भैया जी, एक कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कलयुग में चमकदार हो सकता है, क्यों जैसे नीम के पेड़ में माता जी निकल गई। आप भी सुने होंगे, गए भी होंगे। मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन आप गए थे जौनपुर में, हनुमान जी निकल गए थे। बिल्कुल अभी हमारे अम्बेडकर नगर में पीपल के पेड़ में हनुमान जी आ गए थे। और अभी यहाँ मैं सुन रही हूँ कहीं और, यहाँ फैजाबाद की रोड पे कहीं माता जी इतनी छोटी सी निकली थी 3-4 साल पहले, अभी वो माता जी बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई। हाँ बहुत सारी हमारी यूट्यूब भाभी वहाँ की हैं, बोली आप भी आइए और यहाँ वीडियो बना लीजिए। हमने उनको बोला टाइम नहीं, आएंगे कभी मिलने के लिए माता जी से। टाइम मिलेगा तो। बड़े आश्चर्य की बात वो महिला ये कर रही है, जैसे माताओं बहनों को जब भी प्रेग्नेंट होती हैं
तो पेट जो है बाहर निकल जाता है। तो ऐसा जो है मतलब वो महिला बताती है ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, जो एक बच्चे की क्रियाकलाप होती, बच्चा हिलता डुलता, इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। वो तो आप लोग सहमत हो गई हमारी सासू मम्मी उनकी तरफ से। भाई हम वीडियो में बोल रही हैं, हमको भी नहीं पता चलता था, तो कोई बात नहीं, अभी इनका जमाना उनकी तरफ घूम गया है। यानी आपकी सासू माँ भी उनके सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, फुल सपोर्ट में आ गई हैं। बोल रही है ना, आप भी सुन रहे हैं कि बोल रहे हैं भैया हमको भी नहीं पता चलता था, तो इसका मतलब उनके पूरा समर्थन में है। बिल्कुल आती नहीं वीडियो में, नहीं तो मैं लाके भी बुलवाती कि वो भी बता रही हैं कि हमको भी नहीं पता चलता था, हमारे बच्चे होते थे। तो अब ये गांव समाज वालों से हमें पूछना पड़ेगा, हमें भी कि क्या बात सच है। कि जिस तरीके से औरत बोल रही है कि हमारा पेट भी नहीं निकला, बच्चा पेट में रेंगा डोला नहीं, उसी तरीके से अब आप लोग जितने रिपोर्टर भाई सुन रहे हैं, आप लोग हमारी सासू मम्मी से जरूर इंटरव्यू लेने के लिए और उनके भी एक नहीं तीन बच्चे हुए हैं और बोल रही हैं, आपके सामने बोली है भैया जी ने। तो आप लोग अभी अगर वो कैमरे पर आना चाहेंगे तभी उनसे 5 मिनट बाद करेंगे। बिल्कुल, वो वीडियो में नहीं आती हैं, लेकिन प्रमाण है, बोल चुकी हैं, प्रमाण है। तो आप लोग उनसे भी कभी समय आएगा इनके मुद्दे को खत्म होने के बाद, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे भी आप आके जवाब और सवाल करना। 3 बच्चे हुए, कहाँ से हुए, जरूर आना। महिला की मतलब कि इस बातों से लग रहा है कि इनके हिसाब से अगर वो महिला कह रही कि हमको पता नहीं चला और हिला डुला नहीं, तो भी संभव है। यहाँ तक तो बात चलिए ठीक है, पता नहीं चला, लेकिन आगे की जो बात आती है कि जो सपने की बात आ रही है, उसमें कहाँ तक आपको सच्चाई लग रहा है? अभी तो बहुत असंभव लग रहा है भैया जी, हम क्या कहें जी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ जी, और वो भी एक औरत है। वो तो वही लोग कह सकते हैं जो औरत की इज्जत नहीं करते हैं। तो मैं क्या कहूँ, हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। हाँ, नहीं, जो सहारा ले रही है कि ये अवतारी शक्ति है, किसी तरीके से अगर देखा जाए तो अपने हिंदुस्तान में ऐसी तमाम घटनाएं घटी हैं। अगर हम जो हमारे मतलब कि देश के सबसे बड़े संत रहे कबीरदास जी, उनको भी अगर देखा जाए तो लोगों ने लिखा, कोई जानता तो नहीं, लेकिन कई चीज़ें, कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक कुंवारी ब्राह्मण कन्या के जो है गर्भ से जो है वो अवतार लिए, उसने लास्ट शर्म बस जो है झाड़ी में फेंक दिया। कुछ लोग कहते हैं कि एक विधवा महिला से जो उनका अवतार हुआ, बाकी उनके जन्म का कुछ पता नहीं चला। कृष्ण को भी तो लोग बोलते थे भैया कि अहिर के दही से वो पैदा हुए थे। और दशरथ को भी लोग बोलते थे फल खिलाए थे या खीर खिलाए। हाँ, और लवकुश को भी बोलते थे लोग कुछ से पैदा हुए थे। तो ऐसी बात है कि अभी जो युग है वो चेंज हुआ है, लेकिन क्या पता फिर वही आखिर जैसे अगर और युगों में हो सकता। अगर देखा जाए तो हनुमान जी का पसीना चाटती है राघव मछली और पैदा हो जाते हैं ये जो मकराध्वज जी। तो अगर हनुमान जी के पसीने से अगर ऐसा संभव हो, तो फिर यहाँ पर अगर वो महिला सपने का दावा कर रही, तो आखिर में आज हमारा समाज क्यों नहीं उसकी बात को मान रहा है? मानना अब क्या बताएं भैया जी, असंभव लग रहा है। आप अपनी बात को कहिए कि आखिर में कलयुग में जो हो रहा है। कलयुग में यही हो रहा है भैया जी, क्योंकि देखिए एक मुंह होता है, 10 मुंह बन जाते हैं उनके खिलाफ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लेडीज जितनी भी हमारी हैं, आप लोग औरतों का नहीं लेकिन उस बच्चे का सपोर्ट करिए कि वो बाल रूप है। और औरत पे भाई जो भी कुछ कहना चाहते हैं लोग कह सकते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ सवाल ही नहीं है, और इसलिए नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि उनकी इज्जत हमारी इज्जत थी। बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि उस बच्चे का लोग सपोर्ट करें, तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपके मन में धर्म है, अगर आप धर्म से जुड़े हैं, दयालु हैं, सी राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अगर उस महिला के साथ किसी पुरुष ने गलत किया हो, जो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो अवतारी शक्ति हो, वो बच्चा गुनाहगार नहीं, आखिर उसके अंदर भी वही आत्मा है जो पूरी दुनिया में जो है मतलब विराजमान है, सबके अंदर है। तो उस बच्चे का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इनके विचारों को। उस बच्चे का लोग सपोर्ट करें, क्योंकि अगर उस बच्चे को अगर आप लोग, क्योंकि लोग घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं, बच्चा नफैता है, बिना पिता का है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो तो बेचारी वो माँ खुद इतनी जिल्लत झेल रही है ना भैया जी। बुरा मत मानना हमारी बात को, आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं नहीं मानेगा, आप इतना जिल्लत झेल रही है क्योंकि उनके पास सब लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, उनको प्रॉब्लम हो रही बताने में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चे को सपोर्ट करिए, बच्चे को बड़ा करिए, आप लोग उस माँ को सहारा बने। बिल्कुल, जैसे उस बच्चे को अगर लोग, यही समाज के लोग, समाज में देखिए हमेशा से अच्छे बुरे हमेशा लोग रहे हैं, तो बड़े होने पर बच्चे को ताना मारेंगे,
स्कूल में जाएगा, तुम्हारा पिता नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, तो इससे बच्चे के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ेगा भैया जी। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग गलत मत बनाइए, क्योंकि बच्चे को गलत मत बनाना। जी जी। जितने भी हमारे दर्शक हैं, माँ को गलत बना सकते हैं, बच्चे को मत बनाना। अगर इतिहास में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, एक बहुत बड़ा जो है उस समय जो है, बात द्वापर युग की है, बात है कुंती जी की। कुंती जी को जब दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आप जिस भी देवता को स्मरण करेंगी वह देवता आपके सामने प्रकट होंगे और आप उनसे जो भी कुछ मांगेंगे आपको जो है उस चीज की प्राप्ति होगी, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सूर्य की उपासना की, यानी सूर्य जी को याद किया, नारायण जी को, और सूर्य देव आते हैं और कुंती जी के साथ जो कुछ भी होता है एक बच्चे की उत्पत्ति होती है, और उस बच्चे को, यानी उस समय कुंवारी थी, और उस बच्चे को जो गंगा मैया में जो है फेंक देती हैं, और उस बच्चे का एक शूद्र के घर जो है, भाई देखिए जातिवाद तो यहाँ के लोगों ने बनाया है, हर कोई तो इंसान है, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, हर मानव है, जात पात पूछे ना कोई, हर क्या वजह सो हर क्या हुई, लेकिन जो सिस्टम है जिस तरीके से बताते हैं कि एक शूद्र परिवार जो है उस कर्ण जी को पालता पोसता है। तो ऐसे में जो वो चमत्कार को ये दुनिया तो मान रही है, लेकिन इस चमत्कार को कलयुग में क्यों नहीं मान रही है? हाँ, उस चमत्कार को वो युग था कि जो लोग मानते थे। अभी कलयुग आ गया भैया, कलयुग में लोग नहीं विश्वास करते हैं। कलयुग में क्यों नहीं मानते हैं? अगर देखा जाए तो रामायण कहता है कि जब जब होए धर्म की हानि, आसुर बढ़े महाअभिमानी, तब तब हरि मनुज तन धर ही, और भक्त हेतु लीला बहु कर रही। अगर देखा जाए जो अवतारी और चमत्कारी शक्तियां हैं वो हमेशा कुछ अजनबी और चमत्कार के रूप में ही आती हैं। तो आखिर में अगर जब उन्होंने कह दिया गोस्वामी ने, जब जब यानी जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो कुछ अवतारी शक्तियां आती हैं, तो क्या ये कलयुग में कैसे आप कह सकते हैं कलयुग में ऐसा संभव नहीं है? मैं यही कहना चाहती हूँ भैया, असंभव कहते हैं लोग कि संभव है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे अभी कहीं देवी देवता प्रकट होते हैं तो कुछ दिन के लिए लोग पैर रखने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, और कुछ दिन के बाद वो लोग अफवाह समझ लेते हैं। बनाए थे कि नहीं, जैसे जौनपुर में जो पेड़ में माता जी निकली थी, लोगों पहले एक बार लोग बोले माता जी, दूसरी बार कुछ दिन के बाद 1-1.5 महीने के बाद लोग बोले अरे वैसे है, अफवाह है। तो मैं क्या कहूँ, कह नहीं सकती हूँ भैया जी कि ये कलयुग है, किसी पे भरोसा और विश्वास मत करिए आप लोग। बिल्कुल नहीं, आपको संदेह पैदा होता कि हो सकता है उतारी सकते, जैसा आपने कहा अगर करीब होता तो मैं दर्शन भी करने जाती उस बच्चे का। बिल्कुल, मैं जरूर जाती मिलने के लिए, क्योंकि उस माँ से ज्यादा प्यार उस बच्चे से है। बिल्कुल, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं भैया। बिल्कुल, तो ये समाज को मतलब कि चाहिए कुछ बच्चे की जो है परवरिश करे, बिल्कुल परवरिश करे और सपोर्ट करे, जो उस माँ से ना बन सके बिल्कुल सब लोग समर्थन करिए। बिल्कुल। कमेंट में लोग जो भी वीडियो लोग डाले हैं, लोग कमेंट में सवाल करते हैं कुछ महिला का डीएनए टेस्ट हो जाए तो सारा बात क्लियर हो जाएगा, चमत्कार है कि क्या है, तो इस पर जो है आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अगर लोगों का मन भ्रम में है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर डीएनए टेस्ट होगा तो उसमें बिल्कुल साच का साच हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्या बात हकीकत उस बच्चे को एक पिता भी मिल सकता है क्या अगर डीएनए टेस्ट? देखिए, डीएनए टेस्ट होने पे तो पिता मिलेंगे ही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। हाँ। तो अगर देखा जाए जिस तरीके से वो महिला अकेली लड़ी है, जिस तरीके से अगर देखा जाए समाज में हमेशा महिलाओं पर जो अत्याचार होता आया है, कभी सती प्रथा में, आज भी भले हमारा देश शिक्षित है लेकिन दहेज प्रथा में तमाम तरीके से अभी भी औरतों को सताया जा रहा है। तो जिस तरीके से वो महिला अकेले लड़ रही समाज से, तो उसकी हिम्मत को देखकर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से वो कह रही कि नहीं कोई कुछ भी कहे, मैं मानती हूँ कोई ईश्वर का दिया हो या हमारे पति का ही है। बिल्कुल, तो अगर वो मान रही हैं तो उनके फैमिली परिवार वाले को जरूर उनका साथ देना चाहिए। बाहरी लोग कुछ भी कहते हैं, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये वीडियो उनके घर तक जाए तो जैसे उनके घर वाले भी नहीं मान रहे हैं, हमने देखा है वीडियो में, तो घर वाले आप लोग उस माँ के लिए नहीं बच्चे के लिए सपोर्ट करिए। वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, जैसे वो माँ अपने बच्चा समझ रही है तो वही बच्चा उनके जिंदगी का सहारा बनेगा। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डीएनए टेस्ट और उस माँ को जो है सजा मिले, तो अगर उस माँ को सजा दिया जाएगा तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? अरे भैया जी, उस माँ के लिए सजा के लिए दुनिया दौड़ रहा है। जब कुंवारी कन्याओं को हो जाता है तो उनके लिए तो कोई नहीं जाता है, जाता है कोई? बहुत सारी जगह सुनने को मिलता है, बच्चे को जन्म दिया झाड़ी में फेंक दिया, बच्चे को जन्म दिया जंगल में फेंक दिया, उनके लिए क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं? अच्छा, एक बात ये भी सामने आती है कि क्या वह आज गरीब एक महिला इसलिए लोग आवाज उठा रहे हैं? क्या अगर किसी बड़े घर घटना होती शायद इस बात को दबा दिया जाए? बिल्कुल, कहावत कहा गया है, गरीब एक मेहरारू गांव भर के सड़ुआइन।
तो आज उनकी इज्जत उसी तरीके से लोग कर रहे हैं कि गरीब के मेहरारू गांव भर के सड़ुआइन। हमारी भाषा है मातृभाषा, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं सभी से। तो आप लोग समर्थ के कुछ दोष गोसाएं, अगर कोई सामर्थवान है समर्थ के कुछ दोष गोसाएं। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ उस औरत से ज्यादा उस बच्चे के समर्थन में आप लोग रहिए। जो बच्चे गिरे हुए मिलते हैं, फेंके हुए मिलते हैं, उनके समर्थन में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो माँ कह रही कि बच्चा हमारा है, कहीं से भी पैदा हुआ कोई बात अच्छा, नहीं। वो माँ अगर चाही होती तो बच्चा जब पेट में था उसको जानती थी पति नहीं है, तो वो भी जो है वो भी जैसे कुछ दवा भी खिलाती उसको गिरा भी सकती थी। बिल्कुल 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 भैया जी, कोई नहीं रखता बिल्कुल। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस बच्चे के लिए उस माँ का भी थोड़ा बहुत आप लोग समर्थन करिए। जी जी जी, यानी कि अगर उस माँ को अगर कोई सजा देता है यानी शासन या प्रशासन या समाज के लोग, तो उसका जो नुकसान होगा उस मासूम बच्चे को जो बाल रूप में है, ईश्वर रूप में है, नुकसान तो होगा ही भैया। जैसे अभी माँ को लोग परेशान करेंगे, बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा उनका, तो बच्चे का परवरिश वो कैसे करेगी। लास्ट में समाज से क्या कहना चाहेंगी? समाज वालों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ना ऐसा अफवाह उड़ाइए। मतलब अगर वो कह रही बार बार वही बात, तो बाहरी लोग भले मत मानना, लेकिन उनके घर वाले उनका जरूर सपोर्ट करिए। उनके घर वाले मान ले कि हाँ जो सपने की बात बता रहे हैं सब सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सब लोग परिवार वाले सहमत हो जाएं। अगर वो कह रही हमारा है तो आप लोग उनके ऊपर विश्वास करिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत जरूर। और अगर ना भी विश्वास करते हैं, अगर किसी तरीके से उस पर अंगुलियां उठाते उसको सजा देते हैं, तो एक बहुत बड़ा अपराध भी हो नहीं, सकता है। सजा मत दीजिए आप, क्योंकि उनकी उम्र सजा लायक नहीं रह गई है। और कोई मेन बात नहीं, आज तो मीडिया यूट्यूब चल गया तो लोग परेशान कर रहे हैं। जब यूट्यूब नहीं रहता तब क्या कौन उनके पास जाता? गलत करें भैया जी। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मीडिया भैया नहीं होते, यूट्यूब सिस्टम नहीं चालू रहता, तो उनके पास उनको परेशान करने कौन जाता? बिल्कुल, अगर उनके पास 2 बेटी थी, अगर एक बेटा हुआ और हमारी मम्मी फुल समर्थन में है उनके। भैया जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग उनसे जरूर एक बार राय चाय लेना। अभी उनसे अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ बोलेंगे जरूर। आती नहीं है वीडियो में, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक समाज में एक महिला की बात है, उनको भी ऐसे पैदा हुए, इसलिए जरूर आएंगे कि गांव मोहल्ले वाले नहीं जाने। अब दादी सास से अभी हम वीडियो जब बंद होगा तो पूछेंगे एक बार, क्योंकि मैं तो नहीं आई थी। और हमें एक बात बताई, वो बात भी याद आ गया भैया जी के आने पर, तो वो बात भी अभी हम कुछ चर्चित करेंगे अपनी दादी सासू माँ से। हाँ, और बताइए सासू मम्मी, पर हम चर्चा करेंगे दादी सासू से, क्योंकि हम तो आए नहीं थे, पर वो तो थी ना इनके पास। जरूर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल। तो हमारा समाज से लास्ट में ही रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे के लिए और उस माँ को किसी भी तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए, और ना ही उसको जो किसी तरीके से जो लोग बार बार उससे पूछते हैं कि कौन आया यानी कौन था, यानी मान लीजिए अगर उसका पति ही आया हो सपने में, अगर सारी चीज़ें संभव है, या तो इतिहास को मिटा दीजिए कि पसीने से बच्चे नहीं पैदा होते, फल खाने से, खीर खाने से, इतिहास को मिटा दीजिए। यानी अगर आप उसकी बातों को झूठा मानने तो सारे इतिहास को झूठा मान लीजिए, या अगर सारे इतिहास सत्य हैं तो हो सकता है उसकी भी बात सत्य हो। अगर मान लीजिए वो झूठ भी बोल रही है, अगर किसी पुरुष से यानी कि संबंध था, यानी कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि दारू में, नशे में, या दारू और भी पी लेती थी, कोई अगर गलत काम भी कर दिया है, तो उस बात को बहुत हाईएस्ट करना या उस बात को उड़ाना जो है उस महिला के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जब महिला एक प्रताड़ित होती है, समाज को प्रताड़ित करता, तमाम महिलाएं जो है अपनी जान भी दे देती हैं। बिल्कुल भैया जी, क्यों, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि लोग अगर उसको परेशान करेंगे, क्या पता वो बच्चे का भी मुंह नहीं देखेंगे। हाँ, वो अपने आप को, बच्चा अनाथ भी हो, बच्चा अनाथ हो जाएगा, उस बच्चे का सहारा कौन बनेगा? तो समाज जो है उस महिला को प्रताड़ित ना करे। हमेशा से जो है महिलाओं के ऊपर अगर देखा जाए तो अत्याचार हुआ, हमेशा पुरुष प्रधान देश रहा है। तो सती प्रथा में जबरदस्ती पत्नियों को जला दिया जाता था। तो इस तरीके की जो घटना घटी है, हमारा संदेश जो है, मैं एक नया संदेश देना चाहता हूं समाज को। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कि जो महिला है वो समाज में बुराई फैला रही है, या अन्य विधवाओं को होगा तो भी ऐसा कहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि एक दया दृष्टि की भावना से उस बच्चे में उस प्रभु का रूप है, वो बाल रूप है, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। अगर वो धरती पर आया है तो हर कोई इसको मान ले, अवतारी शक्ति ही मान ले, कुछ भी मान ले, लेकिन उस महिला को अगर प्रताड़ित करेंगे तो उस बच्चे का नुकसान होगा, वो बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएगी। वैसे भी वो महिला बहुत गरीब है, 11 साल से एक जो विधवा महिला है उसका दर्द तो वही झेल पाएगी, क्योंकि
अगर देखा जाए तो एक पति के बिना एक पत्नी का क्या जीवन होता है, अगर आपको जानना है तो सीता मैया के उस शब्द को याद कर लीजिए, जी बिनु देह नदी बिनु वारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कितनी बड़ी बात सीता मैया ने उस समय कहा जब वनवास रामचंद्र जी जा रहे थे और सीता मैया को नहीं ले जा रहे थे। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, जिस तरीके से शरीर में प्राण नहीं होता है उसी तरीके से एक विधवा का, यानी जिसका पति नहीं होता है, उसका जीवन होता है। तो अगर रामचंद्र जी हमसे दूर हैं तो हमारा जीना बेकार है। तो ऐसा जो है उसके जो जीवन में हुआ है, वो एक विधवा है, एक लाचार है, एक गरीब है, एक दुखिया है। तो उसके समर्थन में अगर जिसको भी परमात्मा ने प्रभु ने उस लायक बनाया हो, उस बच्चे के परवरिश के लिए जो है आप लोग सहयोग में आइए। अगर आपको, जैसे देखिए हम लोगों की मजबूरी होती है कि उसका पता या एड्रेस कुछ बता नहीं सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से उस बच्चे का, उस महिला का सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे जो है चैनल पर नंबर है, आप नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, आप फोटो भी भेज सकते हैं, जो कुछ भी होगा। आप अगर कोई मोटी रकम देना चाहते हैं उस बच्चे के लिए, उस महिला के लिए, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर समर्थन में आता है तो हम उसका जो है वीडियो उस महिला को जो है देते हुए, यानी आपको प्रमाण भी दे देंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि आपका पैसा का कोई बेईमानी होगा, हमारी मजबूरी, हम उसका नंबर ना एड्रेस कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो अगर कोई समर्थन में आना चाह रहा है उस बच्चे के लिए, उस महिला के लिए, तो आप लोग जरूर आइएगा। आपको जो है भगवान जरूर भला करेगा। भारत देश में उस अवतारी बच्चे का, यानी अवतारी हो चाहे इस धरती का हो, बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग भी उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिएगा। आप लोग कमेंट में जो है अपने राय बताइएगा कि क्या हमने कुछ अगर गलत कहा है तो उसको भी बताइएगा, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, हमारे विचारों से भी गलतियाँ हो सकती है। कमेंट में आपकी राय जो है हमारे लिए मार्गदर्शन बनेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।